हूं सुचारिता कुकरेती। आज कश्मीर में आतंक का एनकाउंटर हुआ है। जी हां, चुनाव से पहले सीमा पार से आए 4 आतंकियों को हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया, मार गिराया। ये आतंकी किस तरह से मंसूबे पाले हुए थे आतंक फैलाने के, घाटी को दहलाने के, लेकिन एक बार फिर हमारी सेना ने इनको ढेर कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो लोग 370 पर सवाल करते हैं वो आतंक पर चुप क्यों रहते हैं? आखिर गुपकार गैंग का इन आतंकियों पर इतना उपकार क्यों? कुछ तो बोलो गुपकार गैंग। इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। सेना का ऑपरेशन जैश, आतंक का एनकाउंटर, आतंक पर गुपकार का उपकार क्यों? जम्मू कश्मीर के नगरोटा की ये तस्वीरें आतंकी आकाओं के मौत का संदेश है। तस्वीरें बोल रही हैं कि अगर नापाक इरादों के साथ कश्मीर में आओगे तो सीधे ऊपर जाओगे। नगरोटा हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम मौके पर पहुंच गई है। जिस तैयारी के साथ आतंकी आए थे, साफ है उनका मकसद किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देना था। एनकाउंटर के दौरान 4 आतंकवादी मारे गए। कश्मीर में सेना का ऑपरेशन क्लीन आतंकियों के लिए काल बना हुआ है। एक तरफ सेना आतंकियों के लिए काल बनी है तो दूसरी तरफ देश विरोधी गुपकार गैंग अब तक इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। 370 हटने के बाद से बौखलाई महबूबा मुफ्ती बॉर्डर के उस पार से आए आतंकियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रही। कश्मीर की वादियों को खून से लाल करने की साजिश नाकाम हुई तो गुपकार गैंग की बोलती बंद हो गई। 370 पर आवाज उठाने वाले आखिर आतंक पर कब बोलेंगे? कश्मीर में आतंक का एनकाउंटर हुआ है और एक बार फिर बात साफ हो गई है कि सेना किसी भी आतंकी मंसूबे को घाटी में पनपने नहीं देगी। जो लोग खामोश हैं, जो लोग आतंक पर खामोश हैं, वो चुनाव लड़कर कश्मीर का कैसा प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं आज महाभारत में पूछ रही हूं ये सवाल, आतंक पर कब चुप्पी तोड़ेगा गुपकार गैंग? सवाल पूछ रही हूं कि आतंक पर गुपकार का इतना उपकार क्यों कि मुंह सिल गए हैं? सवाल पूछ रही हूं कि 370 पर सवाल, लेकिन आतंक पर खामोशी। और सवाल यह भी कि कश्मीर में शांति तो बॉर्डर पार अशांति। यही वजह है कि अपने 4 लड़ाकू यहां भेजे थे और उनका अंजाम भारतीय सेना ने दिखा दिया। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। हमारे साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर मेजर गौरव आर्य जुड़ रहे हैं महाभारत में। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल के सिन्हा, मेरे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह, मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता नेता प्रेम शुक्ला, मेरे साथ जुड़ रहे हैं श्रीनगर से राजनीतिक विश्लेषक माजिद हैदरी, इफ्तिकार मिसगर और साथ ही अजय अरोड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और मैं शुरुआत महाभारत की मेजर गौरव आर्य के साथ करना चाह रही हूं। उनका माइक अगर दुरुस्त कर दें आप, क्योंकि मुझे बताया जा रहा है कि कुछ गड़बड़ है। मैं सीधे माजिद हैदरी आपके पास जा रही हूं। मेजर जनरल के सिन्हा, माजिद हैदरी, मैं आपसे मेजर माजिद हैदरी पूछ रही हूं कि 4 आतंकी भेजे गए बॉर्डर पार से, उनको उनकी जगह पहुंचा दिया भारतीय सेना ने, लेकिन ये गुपकार इतना उपकार क्यों कर रहा है? कोई नहीं बोल रहा है इन आतंकियों पर, कोई नहीं बोल रहा है। ये कि जो 4 घुसपैठिए थे ये 200 किलोमीटर जम्मू में घूम रहे थे, ऐसे कि जैसे भाजपा सरकार ने इनको भारत दर्शन के लिए बुलाया था। 200 किलोमीटर जम्मू घूमने के बाद जब ये नगरोटा पहुंचे तो वहां पे कोई एनकाउंटर हुआ। अब ये एनकाउंटर जो है चांस डिस्कवरी है, इसको हम अंग्रेजी भाषा में चांस डिस्कवरी कहते हैं। तो चांस डिस्कवरी पे आप तालियां बजाएंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको पाकिस्तान का घुसपैठ दिखता है, चाइना का आपको लद्दाख में एग्रेशन नहीं दिखता। आज ही खबर आई है कि फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच में चाइना सड़क बना रहा है। ये भारत हमारे देश के लिए शर्म की बात है। हम इतना चाइना के सामने दब चुके हैं आज के चाइना मेरी देश सर, एक बात मैं आपको बता दूं माजिद हैदरी, चाइना का आपको जंग नहीं दिखती, हमारी जमीन खा गया माजिद हैदरी। मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे ये गर्व दिखता है जब 4 आतंकी जो वहां से बॉर्डर पार से पाकिस्तान ने भेजे, उन्हें हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। मुझे फख्र दिखता है और गर्व दिखता है। आपको नहीं दिखता है मेजर गौरव आर्य? इन्हें नहीं दिखता है, इन्हें नहीं दिखता है, क्योंकि इन्हें वही दिखता है जो देखना चाहते हैं। मेजर गौरव आर्य, देखिए सुचारिता,
खुलासा ऐसा है कि माजिद मेरा हैदरी सरा साहब शर्म से झुका हुआ है, माजिद झुक रहा है हैदरी मेरा सरा साहब के शर्म जो से। खानदान के देश लोग की थे धरती खा इनको के चाइना, 1947 और में यहाँ पे भाजपा का पाकिस्तान सपोर्ट चले करने जाना आएंगे चाहिए था, मेजर नहीं आए। ये पाकिस्तान के जो अवशेष यहाँ पे बच गए उनमें से एक है ये। तो हर समय वही आतंकियों की भाषा बोलेंगे पाकिस्तान की। मैं आपको बताता हूँ, हाँ, इसमें दो चीजें हैं ध्यान रखने वाली। पहली चीज, नगरोटा है कहाँ पे? नगरोटा कश्मीर में नहीं है, ये जम्मू उधमपुर का एक्सेस है, उस पर नगरोटा पड़ता है। जब भी क्योंकि हमारी एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड्स हैं, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड्स हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारी। क्योंकि एक मिनट सर सुन लीजिए, माजिद हैदरी साहब एजुकेट कर रहा हूं आपको, एजुकेट कर रहा हूं। ये डल झील में घूम के वाजवान खा के ये सब पता नहीं लगता, फौजी समझा रहा है, समझ लो, ये और कोई नहीं बताएगा। या मेरे सीनियर बैठे हैं जनरल के सिन्हा, वो बताएंगे, मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अब आप मेरी बात सुन लीजिए। ऐसा है साहब कि काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड कश्मीर रीजन में 15 कोर के एरिया में इतनी टाइट हो गई, ये ऐतिहासिक चीज है। जब भी ये चीज होती है तो जम्मू की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन होता है। ये जो कह रहे हैं 250 किलोमीटर घूमगा, कोई 250 किलोमीटर नहीं घूमे। जम्मू में भी लाइन ऑफ कंट्रोल है, कश्मीर में भी लाइन ऑफ कंट्रोल है, राइट। जब कश्मीर में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है तो जम्मू से इन्फिल्ट्रेशन होता है, ये बात सच है। हमारे टाइम पे भी, मैं भी था जम्मू पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, हमारे टाइम पे भी फेंस वेंस कुछ नहीं था, मैं 90s की बात कर रहा हूं, तब भी वहां से इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट होते थे। ये होता आ रहा है हर चीज में, चाइना चाइना चाइना। क्या खबर आई है? किसने खबर दी है? कौन सा पत्रकार गया है वहां पे? आप गए माजिद हैदरी साहब? कौन सा पत्रकार? भैया सुनो, वहां पे सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी है, वहां पे सिर्फ इंडियन आर्मी है। कौन से पत्रकार ने खबर दी है? सुनो एक मिनट, कौन से पत्रकार ने खबर दी है? आप कह रहे मीडिया में, कौन से पत्रकार ने खबर दी है? हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट। अरे हिंदुस्तान टाइम्स का कौन सा आदमी है वहां पे? मैं यही तो बोल रहा हूं, कौन सा आदमी है जो गया है वहां पे? हिंदुस्तान टाइम्स का कौन सा आदमी है माजिद हैदरी जो गया है वहां पे? 4 और 6 के बीच हिंदुस्तान टाइम्स का कौन सा ऐसा, उस अखबार का कौन सा ऐसा पत्रकार है जो वहां पे ग्राउंड पे गया है? सब दिल्ली में बैठ के एसी के कमरे में बैठ के झूठ बोल रहे हैं, सारे मीडिया वाले, सारे मीडिया वाले। अरे एक का नाम बताओ कौन गया है वहां पे माजिद? एक का नाम बताओ। मैं नाम पूछ रहा हूं माजिद, अगर नाम बता दिया कि ये पत्रकार वहां पे गया है, मैं वादा करता हूं यहां से हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा, डिबेट से बाहर चला जाऊंगा। बोलो कौन पत्रकार गया? बताइए माजिद हैदरी, बताओ कौन? सर मैं मांगूंगा आपसे, मैं एक इंडियन सिटीजन, एक पाकिस्तानी सिटीजन से माफी मांगूंगा। आप मुझे यह बताइए कि कौन सा पत्रकार है जिसने ग्राउंड पे जाके वेरीफाई करा है? कौन सा अरे चाइना को मारो गोली। कौन सा पत्रकार है जिसने ग्राउंड पे जाके वेरीफाई करा है? ये बताओ कौन सा पत्रकार है जो वहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे गया है और उसने बोला है कि हाँ साहब मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, यहां से मैंने देखा यहाँ पे चाइना अंदर घुस गया? कौन है वो बताओ? माजिद हैदरी नाम बताइए, नाम बताइए। मेजर आर्य नाम पूछ रहे हैं आपसे। चाइना करते हो यार, थोड़ी सी दलाली कम करो। पैसे तो मैं भी तुम्हें दे दूंगा, जितने के तुम बिकते हो ना उतना मैं अफोर्ड कर सकता हूं, मैं दे दूंगा तुम्हें। नाम बताओ उसका माजिद हैदरी, नाम बताओ। माजिद हैदरी नाम बताओ, कौन सा है वो पत्रकार जो गया है वहां पे? नाम बताओ। और मैं जबान देता हूं माजिद हैदरी, जब मुझे पता लगेगा, सुनो मेरी बात, जब मुझे पता लगेगा डिबेट में माजिद हैदरी आया है, मैं चुपचाप चला जाऊंगा माफी मांग के। नाम बताओ। बड़ा चाइना ने जमीन घेर ली, चाइना ने जमीन घेर ली। ये सुनो, ये ना सुनो माजिद हैदरी, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुम कह रहे हो ना चाइना ने जमीन घेर ली, ये रैनावाड़ी की जमीन नहीं है जो कश्मीरी पंडितों को तुमने डरा के उनकी हड़प ली थी, ठीक है? ये एलओसी, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है। कौन है जो गया? नाम बताओ उसका। कौन है वो पत्रकार जो कहता है कि हाँ मैं गया हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है? अखबार जब जर्नलिस्ट नहीं माजिद हैदरी, आप एक्सपोज हो रहे हैं सर, आप एक्सपोज हो गए। अरे तुम लोग यार 5-5 हजार के लिए बिक रहे हो। माजिद हैदरी ये तो एक्सपोज हो गए आप सर। कौन गया था? वो पूछ रहे हैं ना, आप ऐसे गूगल करके कुछ भी खबर पढ़ लेते हैं, वो सीधा पूछ रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग बताइए ना, किसने बताया आपको? ये तुमने देखा देखा कहाँ? ठीक है, मायसूमा से लेकर हैदरपुरा से ज्यादा तुम्हारा एक्सपोजर है नहीं लाइफ में। यू डोंट नो एनीथिंग, कुछ जानकारी है नहीं आपको। बताओ मुझे कौन गया है? नाम बताओ, नाम बताओ माजिद हैदरी। मैं जबान दे रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान सुचारता का प्रोग्राम देख रहा है। मेजर आर्य, आपने चुनौती दी है और खुले आम भारत में चुनौती दी है, बताओ वो नहीं बता पा रहे कौन गया? बताओ। माजिद हैदरी आप एक्सपोज हो रहे हैं सर। मैं यही कहती हूँ कि रट रटाकर कहीं से पढ़कर बातें मत दिया करिए। आपको ग्राउंड रिपोर्टर का नाम नहीं पता, आपको पता नहीं वहां क्या हो रहा है। सर आपको तो ये नहीं पता कि कश्मीर में क्या हो रहा है। इनको इनसे बोलो नगरोटा कश्मीर में नहीं है, नगरोटा जम्मू में है। इस पहले आदमी को बताओ, ये दुबई से 8-10 हजार रुपए आ जाते हैं कि सुचारिता की शो पे बकवास कर देना है, पैसे लेके शुरू हो जाते हैं। यार कुछ तो लॉजिकल बात करा करो। वहां पे कौन सा पत्रकार गया? नाम बताओ माजिद हैदरी, कौन पत्रकार गया? उसका नाम बताओ मुझे, उसका नाम बताओ। किसने कौन गया? कौन गया है बताओ? माजिद हैदरी बताओ। कोई इंसान कसम खा के बोले, कोई इंसान कसम खा के बोले कि साहब मैंने देखा है चीनियों को अंदर आते हुए, बताओ कौन है? एक नाम तो बता दो।
मैं माजिद हैदरी मैंने आपसे कहा कि मुझे गर्व है, मुझे तो फक्र होता है माजिद हैदरी के 4 आतंकी आए वहां बॉर्डर पार पे, फिर साजिश रची गई कि जाओ कश्मीर को दहलाओ, जम्मू कश्मीर को दहलाओ, हिंदुस्तान को दहलाओ, लेकिन वो साजिश नाकाम हुई। मुझे ये तस्वीर दिखती है, आपको उल्टी तस्वीर दिखती है हमेशा। इफ्तिखार मिसगर, तुम भी तो श्रीनगर में घूम रहे हो, श्रीनगर में, और तुम्हारा भी हशर वही होगा किसी न किसी दिन। इफ्तिखार साहब, गद्दारों का यही हशर होता है। ये कंपेयर कर रहा हूं, तुम हो आतंकवादी, मैं तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूं तुम हो आतंकवादी, क्योंकि इट इज पीपल लाइक यू हु प्रोवाइड इंटेलेक्चुअल कवर फायर टू टेररिस्ट्स। आप लोग हैं जो उनको ये सैंक्टिटी देते हैं, आप लोग हैं जो उनको कवर फायर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लेके, कभी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम लेके, कभी हिंदुस्तान के नाम लेके, कभी गवर्नेंस के नाम लेके, कभी रूल ऑफ लॉ के नाम लेके, आप लोग हैं जो आतंकवादियों को कवर फायर देते हैं। इफ्तिखार साहब, ये हमसे माजिद हैदरी आज माजिद हैदरी एक नाम नहीं बता पाए। इफ्तिखार मिसगर वो नाम नहीं बता पा रहे हैं कि किस ग्राउंड रिपोर्टर की रिपोर्ट है, कौन गया। मेजर आर्य ने सीधा सवाल पूछा इफ्तिखार साहब, अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूं। 370 आपको इतना दिखता है, उस पर इतने सवाल उठाते हैं, इन आतंकियों को ढेर कर दिया, इस पर चुप है सब गुपकार गैंग वाले। भाई क्यों है चुप? उनको गर्व नहीं महसूस होता? इन आतंकियों का यही हश्र होगा, कुछ नहीं बोले, आज तो बिल्कुल शांति है। देखिए श्रीचित्रा जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे गौरव जी ने अभी बोला कि ये 1990s में यहाँ पे थे, तब भी इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन देखा है। पिछले 30 साल से ये प्रोसेस चलते आ रहा है, और 30 साल से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या? अपनी नाकामी। मुझे बताएं, हम रोक क्यों नहीं पा रहे हैं इसको? उसका कारण क्यों हो रहा है? उसका कारण है, हम इसलिए नहीं रोक पा रहे क्योंकि तुम जैसे गद्दार कश्मीर में हैं जो भारत के किले का दरवाजा अंदर से खोल रहे हैं। ठीक है, मुझे कहने दीजिए, ये सुनो, मेरी बात सुनो। ये मत बोलो कि हमारी नाकामी है। मेरे भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने अपना खून बहाया है कश्मीर में। ये मत बोलो नाकामी है, झूठ मत बोलो। पैसे लेके पाकिस्तान से दलाली करते हो, तुम पे मैं इल्जाम लगाता हूँ, सीधा तुम पे इल्जाम लगाता हूँ। तुम दलाली करते हो पाकिस्तान की, तुम पैसे खाते हो से, तुम पाकिस्तान से पैसे खाते हो, और यहाँ पे भारत के किले के दरवाजे अंदर से खोलते हो, और फिर हमसे कहते हो हमारी नाकामी है। नाकामी तुम्हारी है। This is the truth, and you have to accept this truth. ना तुम हिंदुस्तान के बन पाए, ना तुम पाकिस्तान के बन पाए, तुम बीच में त्रिशंकु की तरह लटक रहे हो। ये मुझे मत समझाओ, यहाँ पे समझे, मुझे मत समझाओ। दूसरे कांग्रेस को यहाँ पे डराना जो कभी कश्मीर नहीं गए, मैं तो तुम्हारे घर के सामने समझ जाऊंगा और तुम चाय भी पिलाओगे मुझे। क्या बात कर रहे हो? झूठ मत बोलो। कुछ अपना जमीन 4-5 हजार रुपए के लिए मत बेचो, ठीक है? ये मुल्क है तब तुम हो, ये मुल्क है तब मैं हूँ, समझे? क्या नाकामी क्या नाकामी है 30 साल की? इंडियन आर्मी खड़ी है, इंडियन आर्मी खड़ी है वहां पे। आज तुम्हारे 4 भाइयों को ठोक दिया। मैं तुम्हारे भाई क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम कंडेम नहीं कर पाए। तुम जैसे लोग कहते हैं बुरहान भाई कंडेम नहीं कर पाए ना, कंडेम नहीं कर पाए। ये जो चार मार गिराए, ये भी भाई लग रहे होंगे। मेजर जनरल सिन्हा, एक मिनट रुकिए ना, इफ्तिखार साहब, इफ्तिखार मिसगर, जो 4 आज मार गिराए, मेजर जनरल सिन्हा एक बात बताइए ना, मेजर जनरल सिन्हा, ये जो 4 आज मार गिराए, ये भी भाई लग रहे थे क्या? आज क्यों चुप्पी है? इन पर क्यों नहीं कंडेमनेशन? इन पर क्यों नहीं, कि क्यों भेज रहा है पाकिस्तान वहां से आतंकी? दवाइयां लेकर मेड इन पाकिस्तान, वो सारे हथियार लेकर पहुंचे। ये फेलियर किनका है? मेजर जनरल सिन्हा, जिनका फेलियर है उन पे तो आप उंगली नहीं उठा रहे हैं। जिनका फेलियर है उन पे तो आप उंगली नहीं उठा रहे हैं। उस सरकार के खिलाफ तो आप देखिए, अरे सुन लो मिलकर, बोलिए सुनिए। देखिए, इनकी सेल्फ लाइफ 2 साल होती थी। अभी गौरव कह रहे थे ना, ये जो इंटेलेक्चुअल कवर फायर दे देकर ये 2 साल का इनका सेल्फ लाइफ लगते थे इन आतंकवादियों की। ये जो रऊफ लल्ला है ना, जैसे मोहम्मद का, मौलाना मसूद अजहर का जो चमचा और आपका आका, उन्होंने कहा है कि ये जो डीडीसी जिसे गुप्कार गैंग कहता है कि बाइकॉट करता है उस इलेक्शन का, और ये अपने आकाओं को बुलाते हैं जब पाकिस्तान से 2 दिन की सेल्फ लाइफ, 2 दिन। देखिए सुचारिता जी, ये 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल, ग्रेनेड 29 UGBL जी, ग्रेनेड,
उसके बाद मोबाइल फोन, एम्युनिशन, मेडिसिन, RDX ये लेके चले थे। और सर जो बात मेजर आर्या ने कही कि एक शब्द कंडेमनेशन नहीं आता है, इफ्तिकार मिस्करी यहाँ बोल दें। गुपकार गैंग की तो बाद में बात आएगी मेजर, गुपकार गैंग की तो बाद में बात आएगी, यही बोल दें एक शब्द। एक और चीज इनको ये पता होना चाहिए, ये सुनो, एक 370 हट गया, सब छोटा सा ठीक सुनो ठाक है। यार, 12 गोली तुम्हारे 370 में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। अरे कुछ किसी को सरकार 2 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है 370 में। मिलकर मेरी बात सुनो, थोड़ा सा पढ़ा लिखा के घर में जाना है मुझे, और भी 10 काम है। सुनो मेरी बात, ऐसा है कि ये लोग जो लाए, ये लोग 4 लोग थे, ये जो आतंकवादी थे, ये आतंकवादी 4 थे। कितने थे मिसगर? 4। ये 4 आतंकवादी ये 12-12, 14-14 AK-47 लेके क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? ये इसलिए आ रहे हैं जम्मू के थ्रू, क्योंकि कश्मीर में इंडियन आर्मी ने इनकी बत्ती टाइट कर दी है। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसना ऑलमोस्ट नामुमकिन कर दिया इनका। इसलिए नवंबर चल रहा है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं ये सब। समझो थोड़ा सा, कभी मिलो हमसे, टीवी के बाहर मिलो, हम एजुकेट करेंगे, हम समझाएंगे मिसगर, आपको हम समझाएंगे कि होता क्या है, कश्मीर घाटी है क्या। सिर्फ कश्मीर में पैदा होने से कश्मीर के बारे में नॉलेज नहीं आती, इल्म नहीं आता। हमारे साथ बैठो, हम बताएंगे कश्मीर क्या है। मैं माजिद, सुनिए मैं आ जा रहा हूं, मैं कर्नल शैलेंद्र सिंह के पास जा रही हूँ, प्रेम शुक्ला जी उसके बाद आपके पास में आऊंगी। इफ्तिकार साहब, ये नाकामी, आप नाकामी गिनाने में लगे हुए हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, मुझे फक्र है इस बात का कि इन चारों को ढेर कर दिया, और यही हश्र होगा। कर्नल शैलेंद्र सिंह, यही हश्र होगा, ये हर बार बताते हैं, हर बार हम बताते हैं और आगे भी बताएंगे। 370 हटाया, सब कुशल मंगल। बिल्कुल सर, कुशल मंगल ही है, आगे भी होगा। इफ्तिकार साहब, इफ्तिकार एंड माजिद, हाँ बोलिए। इफ्तिकार एंड माजिद, एक मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए। मैं आपके फेवर में बोलने वाला हूं। पहली बार एक इंडियन आर्मी ऑफिसर आपके फेवर में बोलने वाला है। सुचरिता एंड गौरव, मेरा आपसे दरखास्त है, हमारा कोई भी देशवासी अगर बाई चांस मिसगाइड हो जाएगा, हम उसे गद्दार नहीं कहेंगे, हमारा भाई है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी माजिद साहब से बड़ी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है। माजिद साहब, आपने बता दिया कि 250 किलोमीटर वो घूमे। ये आप उनके पीछे कौन सा GPS ट्रैकर लेकर घूम रहे थे कि 250 किलोमीटर आपने नाप लिए? गलत बात है। देखिए, जब पब्लिक फोरम पर बोले, जिम्मेदारी से, मुझे फक्र है, मुझे माजिद जैसे आदमी पर फक्र है कि अगर चाइना में किसी भी तरह की कोई हरकत हुई तो माजिद साहब को खराब लगा। ये हमारे लिए अच्छी बात है कि अगर चाइना ने कुछ भी किया है, खराब किया है, ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। इफ्तिकार साहब का पॉइंट है नाकामी से रिलेटेड। सर मुझे एक बात बताइए, 1947 से लेकर अब तक इंडियन आर्मी ने आपके लिए सब कुछ अच्छा किया। आपके यहाँ पर बकरवाल घुस गए, आपके यहाँ पर 100 लोग और आ गए, सबको हटा दिया, आपको एक तरह की डेमोक्रेटिक फ्रीडम दी कि आप नहीं। देखो, अब देखो, ये गलत बात है, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। बोलिए कर्नल सिंह, बोलिए। मैं पहला आदमी हूँ जो आपके फेवर में बोल रहा हूँ। मुझे बीच में रहने की आदत है, ना इधर के ना उधर के। आपसे सिर्फ शिकायत ये है कि नहीं, देखिए, सुनना तो पड़ेगा एक बार। बोलिए। मुझे आपसे शिकायत सिर्फ इसलिए है कि ये नाकामी किस तरफ थी? ये नाकामी आपके तरफ थी, अनफॉर्चुनेटली। एंड एक बात और मेरे को बहुत जरूरी बोलनी पड़ेगी, एंड दैट इज गौरव आर्या, दिस इज अ वेरी मेजर इंसल्ट टू द इंटेलेक्चुअल्स लाइक जनरल सिन्हा जो यहां हमारे साथ बैठे हैं। कृपया कर इन लोगों को इंटेलेक्चुअल कवर फायर मत बोलिए, क्योंकि इनका इंटेलिजेंस और इंटेलेक्चुअलिटी से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, हमारे अपने लोग हैं, मिसगाइड हो गए हैं, मैं मान सकता हूं, लेकिन प्लीज डोंट इंसल्ट जनरल सिन्हा, बिकॉज अगर आप इन्हें जो अगेंस्ट बोलने वालों को इंटेलेक्चुअल बोलना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है मेरे लिए जो इंटेलेक्चुअल थे जनरल सिन्हा, उनका स्टैंडर्ड हम नीचे कर रहे हैं। अरे सर, मेजर जनरल सिन्हा तो इन्हें तथ्यों के आधार पर उस तरह से पराजित करते हैं। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेजर जनरल सिन्हा जब अपनी बात रखते हैं तो उनके तथ्य खुद ही वो उस तरह की शेलिंग करते हैं जिससे बच नहीं पाएगा सामने वाला। मेजर जनरल सिन्हा, आप खुद बताइए, आपने तो खुद तथ्य सामने रख दिए किस तरह से पाकिस्तान में चीजें लेकर ये लोग आते हैं। ये लोग आते हैं पाकिस्तान से यहाँ साजिश रचने, चुनाव में डिस्टर्बेंस पैदा करने, दिखाने के 370 हट गया तो बहुत बुरा हो रहा है कश्मीर का, लेकिन वो होगा नहीं। पूरे देश का
वो होगा नहीं। देखिए सुचारिता जी। ये देखिए मिसगर साहब पूछ रहे थे क्या क्या सेलिब्रेट करते हैं। देखिए 370 हट गया, 35 से हट गया, हमने सेलिब्रेट किया। पूरा देश, पूरा विश्व इसको सेलिब्रेट किया। देखिए आप जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दी, लद्दाख किसने सेलिब्रेट किया? मैंने किया। यूनाइटेड स्टेट्स में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपने किया, सारे लोगों ने सेलिब्रेट। जम्मू कश्मीर के मैं वहां के बहुत भाई लोगों को जानता हूं, उनके साथ बातचीत होती है, जमीन पे जा रहा हूं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप ऑल आउट ऑपरेशंस की जब कामयाबी गिनवाती है, आज आपने गिनवाया किस तरह से आपने नगरोटा के ऊपर में ये एनकाउंटर देखी, ये आपने मॉर्निंग में उसको सेलिब्रेट कौन कर रहा है? वो पंच सरपंच जिन्होंने अपनी जान की आहुति देकर के 7 लोगों को इन्होंने मार दिया। हैदरी साहब या मिसगर साहब कभी कंडेम नहीं किए, गुप्कार गैंग चुप बैठा है। 7 मारे गए हमारे पंच सरपंच, इन्होंने जवान नहीं खोली। 3 साल की बच्ची मारी जाती है उरी के अंदर में, एक आवाज नहीं उठती। फारूक साहब छुप जाते हैं, महबूबा मैडम घुस जाती है, और आगे वो तो सर पाकिस्तान की बात करने और चीन की बात करने आएंगे ना। पूरा हम उम्मीद गलत रख रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, वो पाकिस्तान और चीन की बात रखने आएंगे, हिंदुस्तान की बात थोड़े ही रखेंगे। जब हिंदुस्तानी सेना 4 आतंकी ढेर करेगी तो थोड़े ही बोलेंगे वो तब बोलेंगे जब चीन अच्छा करे, चीन पाकिस्तान की वाहवाही करने आए, उनकी मदद मांगने आए। प्रेम शुक्ला जी सबसे पहले भारतीय फौजों सलाम करता हूं, और उनके शौर्य को सलाम करने के साथ ही साथ आज जिस तरह से हमारे सेना के 3 पूर्व फौजियों ने, मेजर गौरव आर्या ने, आदरणीय सिन्हा जी ने, सिंह साहब ने, जिस तरह से ये पाकिस्तान के अवशेषों को शाब्दिक रूप से निषेध किया है, ये खेत हुए हैं। आज इनके चीन और पाकिस्तान समर्थक बुरके को जिस तरह से टरटरा कर फाड़ दिया है, उसको लेकर मैं भी इन तीनों अधिकारियों को भी मैं सलाम करता हूं। जिस तरह से मेजर गौरव आर्या जी ने सिद्ध किया कि किस तरह से पाकिस्तान के अवशेष भारत की मीडिया में बैठकर कुछ चंद चांदी के सिक्कों के लिए वो ईमान बेच देते हैं, और ईमान बेचकर यहाँ पर कवर फायर देते हैं। इनका कवर फायर आप जैसे ही आपने देखा गुप्कार गैंग हो या गुप्कार गैंग के ये चीयर लीडर्स हो, जैसे ही देखा कि भारतीय फौजों ने, भारतीय सेना और सैनिक बलों के जवानों ने आतंकवादियों को तलाश कर कुत्ते की मौत मार दिया है, वहां से आतंकी भेजेगा पाकिस्तान, और हमारी फौज के लोग उनको भेजेंगे कब्रिस्तान। इस कब्रिस्तान भेजने के बाद उनको जहन्नुम में जिस तरह से पहुंचाया है, जिस खूबसूरती से पहुंचाया जहन्नुम में, उसको देखकर इनकी छाती फट रही है। क्योंकि ये तो अजय अरोड़ा जी बताइए ना, आप पाकिस्तान, अजय अरोड़ा जी आप गुप्कार गैंग के चीयर लीडर हैं या भारतीय सेना के चीयर लीडर बनेंगे? सर बताइए ना, प्रेम शुक्ला जी पूछ रहे हैं। सुचारिता जी पाकिस्तान, सुचारिता जी, हाँ सुचारिता जी पाकिस्तान मुर्दाबाद। और जहां तक हमारे सैनिकों ने अपना शौर्य दिखाया, मैं सलाम करता हूं आपके चैनल में आके, भारत की सेना को सलाम करता हूं, भारत के वीरों को सलाम करता हूं, बिल्कुल करता हूं। डायलॉग थोड़ा पुराना है, लेकिन हमारे देश के जिंदाबाद होने के लिए किसी के मुर्दाबाद होने की जरूरत नहीं है। सुनिए मेरी बात, ये आप नारा लगाकर अगर आप कुछ सिद्ध करना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो डायलॉग से नहीं होगा सिद्ध सर, करके दिखाना पड़ेगा, कर दिखाना पड़ेगा। आपने डायलॉग पूरा सुना नहीं सर, करके दिखाना पड़ेगा। पूरा सुना नहीं? हाँ सर पूरा सुनाइए, चलिए पूरा सुनाइए। पूरा सुनिए सुचारिता जी। हाँ। अभी तो आपने आधा सुना, उस पर एक्शन दे दिया, पूरा सुनिए फिर एक्शन दीजिए। मैं तो प्रेम प्रकाश से कहूंगा कि जिस प्रकार से सेना ने अपना शौर्य दिखाया, हमारे प्रधानमंत्री थोड़ा डर पैदा करें, 56 इंच का सीना डर पैदा करें, उनकी हिम्मत ना हो भारत की सीमा में घुसने की, उनकी हिम्मत ना हो किसी सैनिकों को हथियार उठाने की। और एक मिनट प्रेम जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्रेम प्रकाश जी मैं आपके बीच में नहीं बोला। मेरा तो ये मानना है, हम देश के साथ हैं, हम देश के साथ हैं, देश हमारा है, हम देश के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं। क्या बात कर दी आपने? जितना उत्साह, जितना फक्र सुचारिता को हुआ, उससे डबल फक्र मुझे हुआ, उससे डबल फक्र हमारी सरकार को हुआ। क्या प्रधानमंत्री से डर खत्म हो गया? आपका डर खत्म हो गया प्रेम जी?
आपका डर खत्म हो गया, आप डर लाए, पर उसकी हिम्मत कैसे हुई? पाकिस्तान की हिम्मत कैसे हुई? छोड़ दीजिए परमाणु बम, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, यहाँ से गोली हम आपके साथ हैं, ये देख छोड़ रहे हैं। दीजिए। देखिए अजय अरोड़ा जी, अजय अरोड़ा जी, हम आपके साथ हैं, आप आके डिबेट करके अपनी वाई लुक चले जाओगे। अजय अरोड़ा जी एक बात बताइए ना तो मेजर जनरल के सिन्हा ना प्रेम शुक्ला जी को ये कहना पड़ा कि हम सेना के साथ हैं, ये आपको ही क्यों कहना पड़ा कि हम सेना के साथ हैं? जरा सोचिए ना सर, कभी तो आत्ममंथन कीजिए। ये बोलना नहीं पड़ता है, ये बोलना नहीं पड़ता है, और अगर बोलना पड़ रहा है तो आप जानते हैं आप सवालों के घेरे में, इसलिए आप बोल रहे हैं। आप सवालों के घेरे में इसलिए आप बोल रहे हैं, आप सवालों के घेरे में इसलिए आप बोल रहे हैं। मैं पूछती हूँ, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, मैं शब्दों को मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। नहीं सर, मैं डालना भी नहीं चाहती सर क्या बात कर रहे हैं आप? आपके शब्द अगर मेरे शब्द हो जाएंगे तो सवाल खत्म हो जाएंगे ना, मेरे सवाल खत्म हो जाएंगे। मैं क्यों करूंगी ऐसा? क्या बात कर, मैं क्यों करूंगी ऐसा भाई? अरे भाई अजय जी, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं माजिद हैदरी के पास जा रही हूँ। माजिद हैदरी जी, मेरा सवाल एक छोटा सा था, और वो सवाल ये था कि गुपकार गैंग की चुप्पी क्यों है इस आतंकवाद पर? आप क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? 370 हटा तो ये आतंकवाद है? 370 हटने से पहले आतंकवाद नहीं था? आतंकवाद का सफाया होगा और 370 हटने के बाद होगा। एक एक करके इसी तरह से मार गिराए जाएंगे। देखिए सुचारिता साहिबा, आप जिसे गुपकार गैंग कह रही हैं, उस गुपकार गैंग का कोई भी मेंबर जो है वो इस देश को नहीं चला रहा है। इस देश को भाजपा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी चला रहे हैं। ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि आज भी हमारे देश में सेना कर्मी क्यों शहीद हो रहे हैं। पिछले दिनों 5 कुपवाड़ा में शहीद हुए, 20 लद्दाख में शहीद हुए। हमारी सरकार हमारी सेना को मौका क्यों नहीं देती? अगर आप पाकिस्तान से बात नहीं कर सकते तो पाकिस्तान से जंग कीजिए, मगर कृपया करके कुछ कीजिए। ये पुतला बने ना बड़े बैठिए आप लोग। ये जो मेजर आर्या यहाँ पे पुतलों के यहाँ पे डिफेंस करने आते हैं ना, मैंने बता दीजिए, तो या तो पाकिस्तान से बात करें या पाकिस्तान से जंग करें। पाकिस्तान से बात करें या पाकिस्तान से जंग करें, आपके साथ क्या करें मुझे ये बताइए। जो सुर में सुर नहीं मिला सकते एक हिंदुस्तानी होने के नाते, मुझे बताइए ना, आज आतंकवाद का सफाया होने पर कुछ क्यों नहीं बोलते आप? 370 पर इतने सवाल होते हैं आपके, 370 पर इतने सवाल होते हैं। आज आप बोलिए ना कि एक सुर में कि ये आतंकी कश्मीर में और देश को दहलाने आते हैं और इन्हें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनका सफाया यूं ही होगा, और गुपकार गैंग हो या कोई भी गैंग हो, वो भी यही सफाया चाहता है। सर मैं इतनी सी चीज चाह रही हूँ आपसे। आप यहाँ पे फेलियर को सेलिब्रेट करते हैं, हम फेलियर सेलिब्रेट नहीं करते, हम सवाल पूछते हैं। सर पूछते रहेंगे सवाल। ये आतंकी बॉर्डर पार से आए थे, ये आतंकी बॉर्डर पार से आए थे, और जो आतंकी बॉर्डर पार से आएंगे मेरे देश को दहलाने आएंगे, उनका हश्र यही करेगी सेना, यही करेगी सेना। 11 राइफल्स थी साथ में, पूरा ट्रकलोड ऑफ वेपन था। कैसे आ रहा है इतना हथियार? क्या हो रहा है देश में? तो कहाँ है वो हथियार? जब्त हो गए ना? कहाँ है वो हथियार? मेजर जनरल सिन्हा, ये सारा जखीरा कहाँ है? पकड़ा गया है ना, पकड़ा गया है ना माजिद हैदरी, इसे पकड़ा गया है ना। सेना ने बड़ी साजिश नाकाम की है ना, विफल की है, वो आपको नहीं दिख रहा है। बहुत बड़ी सफलता करने नहीं आया हूं। मेजर जनरल सिन्हा, हैदरी साहब, माजिद हैदरी साहब, ये हमारी शहादत के पीछे जो छुप करके आप पूरी दुनिया के ऊपर में, भारत के ऊपर में जो वार करते हैं, जो आप तीर चलाते हैं, और आप छिपते किसमें? शहादत के पीछे। आप पूछे ना कि हथियारे कहाँ? हथियारे तो भैया उसको धुआं में उड़ा दिया। आपने फायरिंग नहीं देखी आज वहां पर? आपने ट्रक को नस्तनाबूद करते हुए नहीं देखा? अरे आप देखे, क्योंकि आपकी साफ सुन गई। आपको पता था कि ये लोग आ करके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में जो DDC का जो इलेक्शन चल रहा है, पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा है, उसको बाधित करने के लिए आ रहे हैं। आप तो वहां बैठे हुए थे, उसी आस में बैठे हुए थे। आपको साफ सुंगा हुआ है, आपकी बोलती बंद है और आप सवाल करते हैं। अरे भैया यही चीज है, 2 घंटे का 2 दिन का सेल्फ लाइफ रह गया।
और अपने आकाओं को बोलिए पाकिस्तान का मामला कैसे जिंदा हो गया? माजिद हैदरी साहब, अचानक से आप तो क्योंकि आप कश्मीर और पाकिस्तान के नाम पे जीत गए, अब बंगाल इलेक्शन के लिए कश्मीर और पाकिस्तान फिर से आएगा। अरे देश आज पूछेगा आपसे सवाल, क्या चक्कर है? इंक्वायरी होनी चाहिए। छोड़ दीजिए। नहीं, मेरे को एक बात, मुझे एक बात बताइए, ये आपके लिए माजिद हैदरी या फिर इफ्तिकार साहब, ये आपके लिए कश्मीरियों का मुद्दा है या बीजेपी के चुनाव का मुद्दा है? आप हर चीज में चुनाव की बात करने लग जाते हैं। मुझे ये बताइए ना, कश्मीरियों की फिक्र है आपको, कश्मीरियों की फिक्र है आपको, तो आपको कहना चाहिए कि ये आतंकवाद बर्दाश्त नहीं है। एक मिनट इफ्तिकार साहब, कश्मीरियों की बात करते हैं ना आप, तो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इस तरह की कोई भी आतंकी साजिश होगी वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये कहना चाहिए, या हर चीज में आपको बीजेपी और उनका चुनाव नजर आता है? देखिए मैडम, जितने भी सवाल है, बदकिस्मती से आप हमें बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। नहीं सर, दूंगी मैं, बिल्कुल आपको मौका दूंगी, बोलिए। जितने भी सवाल है, देखिए हो गए स्टार्ट, प्रेम शुक्ला जी उन्हें बोलने दीजिए। देखिए हो गए स्टार्ट। देखिए जितने भी सवाल है वो सवाल सारे दिल्ली में। हाँ। इस मसले को, जम्मू कश्मीर के मसले को इंटरनेशनलाइज किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। कौन ले गया यूएनओ में? पंडित जवाहरलाल नेहरू ले गया। उसके बाद अभी रिसेंटली आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 आर्टिकल, नरेंद्र मोदी ने और उसकी सरकार ने पार्लियामेंटेरियंस को, फॉरेन पार्लियामेंटेरियंस को कश्मीर नहीं लाया, इंटरनेशनलाइज नहीं किया मसले को। अगर मसला है तो मसले का हल और संविधान ढूंढ लीजिए। वो एक डेमोक्रेटिक मुल्क का हक बनता है, एक रोल बनता है, एक सियासत का रोल बनता है। तलबे चाटना नहीं होता है। देखिए हमें आप गद्दार बता के या इंटरनेशनल बता के आप ये साबित नहीं कर सकते कि हम देशद्रोही हैं, देश दुश्मन हैं। हम कांग्रेसी नहीं है, आप हमें डराएंगे। हमने वो बकरी नहीं उठाई जिसको आप कुत्ता करके हम भी उसको कुत्ता समझेंगे। हमने बकरी ले ली है, बकरी होगी हमारे साथ। हम टूटने वाले नहीं हैं। इफ्तिकार साहब, आप कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस के खिलाफ इतना बोल रहे हैं, चुनाव में उनके साथ जा रहे हैं, तो अभी तो मत बोलिए ना, कम से कम चुनाव के बाद बोल लीजिएगा। उनकी इतनी इज्जत तो रख लीजिए, इतनी तो इज्जत रख लीजिए भाई। अजय अरोड़ा जी यहाँ हैं, आप लोग साथ चुनाव भी लड़ेंगे और एक दूसरे की इज्जत तार भी करेंगे चैनल पर बैठकर। ऐसे तो मत करिए ना, या तो फिर कहिए हम नहीं है इस गैंग के साथ, भाई कांग्रेस हमारे साथ नहीं है, हम इनके साथ नहीं है, सीधे बोलिए। आप अपने आप को कश्मीरी कहते हैं, तो कश्मीर पर होने वाले हर हमले के खिलाफ आप खड़े हो। सरकार तो चाहती थी कि सिर्फ सियासी बयानबाजी नहीं ना, ये हमला देश पर हमला है, जम्मू कश्मीर पर हमला है, इसके खिलाफ बोलिए आप। इससे पूछे ना, आप स्पोक्स पर्सन से पूछे ना भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है वो खुलेआम क्यों नहीं घूम रहे हैं, वो कैंपेनिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? खून बहाने के लिए ला रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह, कश्मीरियों का खून बहाने के लिए मैं कर्नल शैलेंद्र सिंह से एक रिएक्शन ले रही हूँ। कर्नल सिंह, यहाँ कश्मीरियत की बात करते हैं, कश्मीरियों के हितों की बात करते हैं, लेकिन ये हमला जब देश पर होता है, जम्मू कश्मीर पे होता है, तो उस पर कुछ नहीं बोलते ये। मुझे फक्र है कि अगर कोई भी कश्मीरी अपनी कश्मीरियत के लिए बात करे, बड़ी अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये बंगाल का इलेक्शन बीच में कहां से आया? पता नहीं सर, मतलब मुझे भी नहीं समझ आया। टू डू विद बंगाल? आप हर चीज में पॉलिटिक्स ला रहे हैं, आप हर चीज में कांग्रेस ला रहे हैं, हर चीज में आप पंडित जवाहरलाल नेहरू ला रहे हैं। व्हाट फॉर? अरे भाई, आप और हम एक कश्मीरियत और कश्मीरीज के लिए ये प्रोग्राम करें और उसमें बताएं कि कश्मीरियों को उठकर खड़ा होना चाहिए। अगर आप फौज को अप्रिशिएट करते हैं, फौज की मदद करें, साथ खड़े हों, उनको एंजॉय करें, ना कि इस तरह से आप ब्लेम गेम करें कि मेजर गौरव आर्या ने ये कह दिया और वो कह। अरे भाई, मेजर गौरव आर्या ने जो कुछ कहा मजबूरी में कहा, क्योंकि आप लोगों का कंडक्ट, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, किसी के कहने से आप गद्दार नहीं होंगे, मैं भी मानता हूं। आप मेरे ही देश के रहेंगे, आपके पास जो वीजा, आपके पास जो पासपोर्ट है वो इंडियन ही पासपोर्ट रहेगा, लेकिन वो दिखना भी चाहिए, आपकी बातचीत में दिखना चाहिए, आपके डिस्कशन में दिखना चाहिए। देखिए अगर एंकर ने बोला है कि आपको एक भी आदमी ने नहीं बोला, कितनी सहजता से और कितने प्रेम से कर्नल शैलेंद्र सिंह आपको समझा रहे हैं, जिंदाबाद, कितने प्रेम से और कितनी सहजता से आपको कर्नल शैलेंद्र सिंह समझा रहे हैं। इस बात को समझिए, क्योंकि बहुत जरूरी है।
बहुत जरूरी है ये समझना, क्योंकि देश पर कोई भी हमला हम सब पर हमला है और उस हमले के खिलाफ खड़े होंगे हम, उस हमले पर सफाई देने के लिए खड़े नहीं होंगे हम। ये बात समझना बहुत जरूरी है।